राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी की व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि पांडव जब चौसर में सारे सब कुछ समस्त कुछ अपना हार चुके थे, मान सम्मान से लेकर धन संपत्ति राजत्व सब कुछ, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में उनको बताए थे। 16 साल तक इस व्रत को निभाया जाता है। कोई कोई एक ही साल में 16 दिन करके 16वें दिन इनकी व्रत की उद्यापन करते हैं। इस व्रत करने से घर में गरीबी कभी नहीं रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई चीज़ों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और आपके घर में गरीबी है। तो इस व्रत को दोस्तों ज़रूर धारण करनी चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं कि व्रत हम कैसे करनी है। इस व्रत के लिए आपको लाल या पीला कपड़ा किसी पटले में आप बिछा लीजिए और महालक्ष्मी की इस तरह का अगर फोटो मिल जाए जिसमें दोनों तरफ गज बना हुआ है, हाथी बनी हुई है, श्री यंत्र है, अष्टलक्ष्मी की फ़ोटो है, अगर ऐसे फ़ोटो मिल जाए तो सर्वोत्तम है। अगर नहीं भी मिल पाती है तो कोई नहीं, आपके घर में जो माता लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है या फ़ोटो है, आप उनसे भी पूजन कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो हल्दी के गांठ से माता लक्ष्मी की स्वरूप मान के उनकी पूजा करें और एक सुपारी ले लीजिए, उसमें कलावा लपेट के गणेश जी के स्वरूप मान के उनकी पूजन कर सकते हैं। इस व्रत में सबसे पहले जो है ना घट स्थापना की जाती है। तो देखिए, घट स्थापना के लिए हमें हल्दी, चावल में थोड़ी सी हल्दी मिक्स किया है और उससे अष्टदल कमल बनाया है। घट में थोड़ी सी गंगा जल डाला है, फिर नॉर्मल जल डाला है और घट के ऊपर 5 रोली और चंदन से और हल्दी से टीका करेंगे। आप चाहे तो घट के ऊपर नारायण बना सकते हैं या तो फिर स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, घट में रखने के लिए हमें एक सुपारी, एक फूल, हल्दी के गांठ, थोड़ी सी दुर्वा घास और एक कॉइन आपको लेनी है। इन सभी चीज़ों को हमें घट में इस तरह से डाल देना है पानी में। और इसके बाद 5 आम या अशोक के पत्ते इस तरह से हमें स्थापित करनी है। घट के ऊपर एक चावल से भरा पूर्ण पात्र रखनी है जिसके ऊपर हम जल वाले नारियल का स्थापना करेंगे। जल वाला नारियल देखना, थोड़ा सा हिला के देख लेना कि उसमें जल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये घट स्थापना आप चाहे तो पहला दिन कर सकते हैं और 16 दिन तक ये घट स्थापित रहेगी, और नहीं तो आप पहले दिन और लास्ट दिन घट स्थापना कर सकते हैं। दोनों दिन आप एक ही नारियल का यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जगह नहीं है तो इस पूजा को आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। घट में देखिए, घट को खाली नहीं छोड़ते हैं, तो इसमें आप कलावा जरूर लपेट लें। और अगर आप मंदिर में छोटा करके भी कर सकते हैं और बिना कलश स्थापना का भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लास्ट दिन जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन घट स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने घट की पूजन कर ली, फूल चढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम इत्यादि लगा दिया और इसी तरह से घट में समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद देखिए, आपके घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो भी मूर्ति है, चाहे चांदी के हो या पीतल के हो, उन मूर्तियों को आप जरूर उस दिन पूजा करें। इस दिन श्री यंत्र का विशेष पूजन किया जाता है। अगर आपके पास सिर्फ श्री यंत्र है और कुछ भी नहीं है तो आप श्री यंत्र का स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे गणपति जी है। गणपति जी और माता लक्ष्मी को मैं यहाँ पे विराजमान करूँगी और इनकी ही पूजा जो है ना 16 दिन तक किया जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आपने ये पूजा एक बार स्थापित कर दिया भगवान को, तो ना तो आपको भगवान हटानी है, ना ही तो आपको घट हटाना है, ना ही आपको फ़ोटो हटानी है। कोई भी चीज़ यहाँ से हटाना नहीं है, ठीक है। भगवान को आप चाहे तो पंचामृत, चाहे तो कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, फिर थोड़ा सा शुद्ध जल से स्नान करके शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो आपके घर में जिस तरह से जगह होगा ऐसी जगह पे पूजा करें जहाँ पे आपको बार बार इनको हिलाना नहीं पड़ेगा। 16वें दिन तक आपको सिर्फ दूर्वा में जल लेके जल का छींटा देते हुए भाव का स्नान कराना है। भगवान को अपनी आसन से नहीं उठानी है। इसके बाद हम भगवान को फूलों के स्नान करवाएंगे। देखिए, धन संपत्ति वैभव प्राप्ति के लिए हम इस पूजा को करते हैं, तो जितनी अच्छी तरह से भव्य तरीके से सुंदर तरीके से कर सकते हैं उतना अच्छा माना जाता है। और भगवान माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो कोशिश करें कि लाल रंग का ही जो इस्तेमाल होता है ज़्यादा से ज़्यादा करें। शुक्रवार के दिन से व्रत शुरू हो रहा है, माता का दिन है शुक्रवार, और इस दिन आपको इत्र सेवा जरूर देनी है। इत्र क्या होता है आपको बहुत बार सभी वीडियोज़ में बताई हूँ मैं, पुराने व्यूअर्स को भी पता होगा कि इत्र क्या होता है, ठीक है। इत्र सेवा जरूर दीजिए इस दिन भगवान को, और इससे आपका शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग होगा। वैभव प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ आपको, आप एक बार जरूर इस उपाय को करके देखिए। फिर कलावा स्वरूप वस्त्र हम चढ़ा देंगे भगवान को। अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र भी भगवान को पहना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस तरह का पीला जेनोई मिलता है, तो पीला जेनोई अगर नहीं है, सफ़ेद जेनोई है, तो आप उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर पीला बनाकर फिर भगवान गणेश जी को अर्पण करें। फूल की माला लेके आए
और फूल की माला आपको डेली चेंज करनी है, ठीक है। फूल की माला अगर नहीं है तो थोड़ा एक एक करके फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। हल्दी और कुमकुम माता को और गणेश जी को लगानी है। जो आपने फ़ोटो लिया है, अगर आपके पास फ़ोटो में पूजा कर रहे हैं तो फ़ोटो में भी हल्दी कुमकुम चढ़ाए। श्री यंत्र को, अष्टलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, सभी भगवान को जो है ना हल्दी कुमकुम चढ़ानी है। हल्दी और कुमकुम बहुत शुभ माना जाता है और इससे क्या होता है, आपका वैभव बढ़ता है, सुख समृद्धि संपत्ति घर में। सिर्फ ऐसा नहीं कि लक्ष्मी पूजा से पैसे आते हैं, घर में सुख शांति होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत घर में ऐसे होते हैं कि बहुत पैसे हैं लेकिन उसमें सुख शांति बिल्कुल नहीं होती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब देखिए कलावा आप ले लीजिए, लगभग 1 हाथ लंबा ले लीजिए और 1 हाथ या 1 हाथ से थोड़ा सा लंबा ले लीजिए, क्योंकि इसमें हमें जो है ना 16 गांठ लगानी है। तो इस तरह से देखिए ये 16 संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो 16 गांठ मैंने इसमें लगा लिया। एक आसन लगाया, इसमें चावल का आसन डालेंगे और ये जो कलावा है, ये कलावा को हम यहाँ पे स्थापित कर देंगे। 16 दिन तक इस कलावा का हम पूजा करेंगे और ये जो रक्षा सूत्र कह सकते हैं, ये जो 16 गांठ वाले जो धागे बनाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिद्ध हो जाता है 16 दिन बाद। हल्दी कुमकुम लगाएंगे और इसके बाद ना फूल चढ़ा सकते हैं आप, धूप दीप दिखा सकते हैं। घर में अगर आपके कमलगट्टे के माला है तो उसको कमलगट्टे के माला को इस दिन ज़रूर पूजा करनी चाहिए। कमलगट्टे के माला से 16 बार अगर माता का नाम जप किया जा सकता है शाम को, तो आपका कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक माला का जप आप कर सकते हैं। दुर्वा घास का इस दिन विशेष महत्व है, तो आप गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को दुर्वा घास चढ़ाए। माता लक्ष्मी को 16 की संख्या में दुर्वा घास चढ़ाया जाता है। इस दिन हो सके तो 16 श्रृंगार चढ़ाए, लेकिन देखिए सबके लिए संभव नहीं होता है, तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ एक ही श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। तो एक ही श्रृंगार चढ़ाएंगे तो सिंदूर चढ़ा दे माँ को, और माँ का प्रसाद स्वरूप उस श्रृंगार को, सिंदूर को आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास जो है ना ये माला है स्फटिक की, ये मैं माता को हमेशा चढ़ाती हूँ, तो मैंने माला चढ़ा दिया। आपके पास है तो स्फटिक की, कमलगट्टे के माता को जरूर चढ़ाए। आप भोग प्रसाद में सफ़ेद चीज़ों की, मीठा चीज़ों की भोग लगाया जाता है, तो आप दही लगा सकते हैं, खीर लगा सकते हैं, कि चावल का खीर का बहुत महत्व होता है। मिठाई लगा सकते हैं, कोई भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। फिर हम माता की आरती कर लेंगे। आप इस पूजा को कितनी बड़े स्वरूप में और कितनी छोटे स्वरूप में भी कर सकते हैं। तो देखिए एकदम सरल विधि से मैंने आपको इस पूजा को दिखाया है। ये पूजा सुबह के समय कर सकते हैं, दोपहर के समय भी कर सकते हैं या रात के समय भी कर सकते हैं। देखिए दोपहर मैंने इसलिए बोला कि बहुत लोगों का जीवन शैली कुछ इस तरह का है कि वो सुबह या रात को नहीं कर पाते, तो जैसे आपको समय मिलता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी की पूजा शाम के टाइम पे अगर करेंगे या आप अगर एकदम सुबह सुबह ब्रह्म काल में करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ये 2 समय माता लक्ष्मी की माना जाता है, तो कोशिश करें ब्रह्म काल में सुबह सुबह या शाम को समय 7 साढ़े 7 बजे तक इस पूजा को करने के लिए, ठीक है। 16 दिन तक आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं हटाना है, तो आप मंदिर में भी इस पूजा को छोटे करके कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह हिले ना। माता लक्ष्मी की इस व्रत को रखने समय आपको पूरे 16 दिन तक, देखिए बहुत लोग जो व्रत उठाते हैं 16 दिन तक सिर्फ फलाहार करके रहते हैं, बहुत लोग थोड़ा खाना खा के भी करते हैं, तो बहुत जैसे आप कर पाएंगे आपके शरीर के हिसाब से आप व्रत लीजिए। आप देखिए शाम का समय जब हो जाएगा तो एक नियम आपको बताती हूँ, शाम को आप पूजा कैसे करेंगे। इस पूजा को अगर आप 16 दिन तक कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी कर पाएंगे तो आपको कम से कम प्रथम दिन और 16वें दिन, मतलब लास्ट दिन, उद्यापन के दिन जरूर करनी है। तुलसी में जल तो आपको डेली चढ़ानी है, ठीक है। तो देखिए ओम तुलसियाय नमः, हम माता तुलसी को स्मरण करते हुए शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, इस समय आपको माता तुलसी को जल चढ़ानी है। फिर थोड़ी सी आप दीप जला लीजिए, धूप जला लीजिए, माता तुलसी की थोड़ी सी आरती कर लीजिए। देखिए जितना 5 मिनट 3 मिनट जितना आप कर पाएंगे, थोड़ा सा एक फूल चढ़ा दीजिए। बहुत बड़ी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना कर पाएंगे उतना आप कर लीजिए। थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम कर लीजिए। हल्दी और कुमकुम का मैं 1-2 डब्बा रखा है। आप लोग बहुत पूछते हैं कि कहाँ से लिया है, तो ये मैंने, मुझे जितना याद है शायद मैंने मीशो से लिया है। मैं लिंक ढूंढूंगी, अगर किसी को चाहिए तो बोलना, मैं लिंक दे दूँगी। तो ये डब्बे मुझे भी बहुत पसंद है। मैं पहले ऐसे ही नॉर्मल कटोरी में रखती थी, लेकिन अब मैं डब्बे में रखने लगी और मुझे हर पूजा में यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस हल्दी कुमकुम के डब्बे का भी मेरा पूजन हो जाती है हर बार, तो ये भी एक सिद्ध हो जाता है धीरे धीरे। तो इसी तरह से देखिए हमने आरती कर लिया। तुलसी माँ का आरती इस 16 दिन तक जो भी करता है, सच माने उनके घर में जो
क्या बोलते हैं उसको, अशांति जो होता है ना, झगड़ा हो रहा है, हमेशा झगड़ा हो रही है, खिटखिट चल रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल चली जाएगी। ठीक है, लक्ष्मी पूजा से सिर्फ पैसे नहीं आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। स्थायी लक्ष्मी की बसवास से घर में सुख शांति समृद्धि, रिश्तों में अच्छा रिश्ता बनना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा मत समझिए कि खाली लक्ष्मी पूजा पैसों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने तुलसी माता का पूजन कर दिया। अब जो है हमें दहलीज पूजन करनी चाहिए। दहलीज पूजन आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सुबह बहुत ज़्यादा बिजी चलता है सभी का, बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, अपना भी कुछ ना कुछ रहता है। जो ऑफिस जाते हैं उनका तो पूछो ही मत, इतना ज़्यादा बिजी रहता है। एक समय मैं भी ऐसे ही बिजी होती थी सवेरे, बहुत मुझे सांस लेने का फुर्सत नहीं होता था। लेकिन ठीक है, अगर आपको सवेरे समय नहीं मिलता है तो आप देखिए इस तरह का ना साँचा लेके रख सकते हैं। इसको रंगोली साँचा बोलते हैं। बहुत जल्दी इससे रंगोली दिया जाता है। आप इतना बड़ा नहीं तो छोटा सा भी एक ले सकते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी की चरण बना हुआ है। बहुत छोटे छोटे आते हैं, 4 इंच बाई 4 इंच का भी आता है। ऑनलाइन भी सर्च करेंगे स्टेंसिल्स करके, रंगोली स्टेंसिल या रंगोली साँचा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सुंदर लगता है। कोई भी चीज़ जब देख के आपको खुद लगता है कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, तो सोचे वो चीज़ दूसरों को भी अच्छा लगेगा। जो कहते हैं ना कि शाम के समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ घूमने निकलते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी साथ में घूमने निकलते हैं। और जब दहलीज में वो देखते हैं कि बहुत सुंदर करके दहलीज को सजाया गया है, बहुत सुंदर से दहलीज का रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, तो माता लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं। आपको दोनों साइड में 2 दिया जरूर प्रज्वलित करना है। देखिए रोज़ नहीं कर पाते, रोज़ जो कर पाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है ना कि फेस्टिवल के दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल आता है तो उस दिन आपको ये सारे चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और ये तो माता लक्ष्मी की ही पूजा है 16 दिन तक। तो अगर 16 दिन तक आप ऐसा नहीं कर पाते, कोई नहीं, आपसे पहले दिन और लास्ट दिन 2 दिन कम से कम कर ले, और बाकी दिन दरवाजे से जब बाहर निकलेंगे तब दरवाजे के राइट साइड में, जब आप घर से बाहर निकल रहा होते हैं तब राइट साइड में एक दिया कम से कम जला दीजिए। देखिए दहलीज में इस दिन ना लक्ष्मी दीपक जलाया जाता है। तो इसमें मैंने एक कटोरे में चावल भरा है और इसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित किया है। कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, एक फूल रखा है और धूप दीप किया है। इस दीपक को घर के दरवाजे के बीचों बीच शुरू में लगाया जाता है। ठीक है, अब बहुत लोग पूछते हैं कि अभी अंदर बाहर कैसे करेंगे, तो अभी मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप दहलीज में बैठ के इस पूजा को कर लीजिए। दहलीज ऐसी जगह है जहाँ से सभी चीज़ों का प्रवेश होता है, चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक। तो आपकी दहलीज जितनी सुंदर होगी उतनी नेगेटिव एनर्जी दूर भागेगी, और जितनी सुंदर होगी उतने ही माता लक्ष्मी को आकर्षण भी करेंगे। तो आज के जो अल्पना देंगे आप या रंगोली देंगे, लाल और जो लाल रंग और पीला रंग अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो रंग है ना, ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। ठीक है, पूजन को आप कर लीजिए 2-4 मिनट 5 मिनट, जितना भी आपको लगता है उतना पूजन आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अगर जैसे बीच में ये दिया है, इस दिया को उठाकर आप जो है ना मंदिर में भी रख सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी के नाम पे आपने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित किया है, पूजन किया है। थोड़ी देर 2-3 मिनट तक यहाँ रहने दीजिए। दरवाज़ा को खुला रखिए। दरवाज़ा तुरंत पूजा करने के बाद बंद नहीं होती है, तो तुरंत बंद मत कीजिए, थोड़ा सा खुला रखिए। संभव है तो 2-4 मिनट 5 मिनट ही सही, 2-4 मिनट 5 मिनट तक आप चीज़ों को खुला रखिए। इसके बाद देखिए जो ये दिया है, ये आप थोड़ा सा सुरक्षित डिस्टेंस में दोनों साइड में लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आप आना जाना कर सकते हैं। धूप और दीप आप चाहे तो मंदिर में रख सकते हैं, चाहे तो घर के इस तरह से राइट साइड में एक कोने में आप कर सकते हैं, ताकि दहलीज से आप आना जाना कर सकते हैं। दहलीज को आने जाने में लांघने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करें उसको पैर कोई भी ना लगाए। मंदिर में जैसे नॉर्मल आप पूजा करते हैं, घंटी करते हैं, धूप दीप करते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए मेरे माता लक्ष्मी और नारायण जी मंदिर में जैसे रहते हैं, मैं जब भी व्रत करती हूँ इसी तरह से वहीं पे व्रत कर लेती हूँ। तो मैं अलग से चौकी नहीं लगाती हूँ, मंदिर में ही कर लेती हूँ। तो इसी तरह से महालक्ष्मी जी की व्रत रखा जाता है। पहला दिन का व्रत कब होगा? 22 सितंबर 2023। इस व्रत को भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू किया जाता है। शुभ मुहूर्त पहले दिन का कैसे रहेगा? सुबेरे 7:40 से लेकर सुबेरे 9:11 तक पूजा कर सकते हैं। दोपहर को 12:14 से लेकर 1:45 तक। रात को 9:16 से लेकर रात को 10:45 तक आप इस पूजा को कर सकते हैं। पूजा शुरू हो रही है 22 सितंबर से और समाप्त हो रही है 6 अक्टूबर को। तो आशा करती हूँ इस वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय माँ लक्ष्मी।